जय जौहर। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ में कोरोना ला लेके सियासत जारी है। अब कांग्रेस कोरोना ला ले होए मौत के सर्वे कराए के निर्णय ले है। कांग्रेसी कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर में जाके कोरोना पीड़ित परिवार ले मिली और मौत के आंकड़ा इकट्ठा करही। उन्हें बीजेपी कांग्रेस के सर्वे ऊपर निशाना साधे है। तो आज एक मुद्दा पर हम चर्चा करबो, पंचायती करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। कोरोना ले पीड़ित हजारों मनखे अपन जान गंवाई। फिर लोगन के मौत पर सवाल और राजनीति घलो जारी है। केंद्र सरकार ला घेरे पर कांग्रेस पूरा देश में सर्वे करा के कोरोना ले होए मौत के आंकड़ा जुटाए की तैयारी में है। एला लेके रायपुर में घलो छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम वर्चुअल बैठक ली है। बैठक में छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद लोगन के हाल जाने पर 19,000 कस्बा में जाके सर्वे करे के निर्णय ले गए है। हर कस्बा में 10-10 कांग्रेस कार्यकर्ता कोरोना पीड़ित परिवार ले मिल ही एक कार्यकर्ता ला 200 घर के जिम्मेदारी दे जाही। ये कार्यकर्ता मौत के आंकड़ा घलो जुटाही। वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम कहें कि भाजपा शासित गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में कोरोना ले मौत के आंकड़ा छुपाए जाते। उत्तर प्रदेश में हजारों शव ला गंगा में बहाए के दृश्य ला सबो जन देखे रहे हैं। एक सर्वे भी हम लोगों को करना है कि इस कोविड काल में कौन बीमार थे, उनके परिवार के लोगों की मौत हुई है नहीं हुई है। हमारे ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से हम जितने हमारे कस्बे हैं, लगभग 19,500 से अधिक कस्बों में हम संगठन के माध्यम से पहुंचेंगे। आंकड़े आए, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, जिस ढंग से गंगा में लाशों को बहाया गया तो स्वाभाविक है जो जिस दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने आंकड़ों को तो जरूर छुपाया है। तो इसी मामला में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहे कि जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ कोरोना संक्रमण बढ़े है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कही थे कि 15,000 मौत हुई से फिर मोर आरोप है कि 50,000 लोगन की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से ज्यादा आ रहे हैं। तो आंकड़े छुपाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो ज्यादा कांग्रेस प्रशासित राज्यों ने किया है अपने आप के बचाव के लिए। और अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि जो वास्तविक आंकड़े हैं वो सामने आना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस कोरोना के नाम ले संलग एक दूसर ला घेरे के प्रयास करत है। प्रदेश कांग्रेस केंद्र ऊपर निशाना साधत है तो छत्तीसगढ़ बीजेपी राज्य सरकार ला आड़े हाथ लेके कोशिश करत है। फिर सबले बड़े सवाल यही है कि बीजेपी और कांग्रेस के वार पलटवार ले जनता के का लाभ है। राजेश मिश्रा के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे हो। आज पंचायती की यही सवाल है कि का मौत के आंकड़ा छिपाए गए है। जिन हिसाब से सर्वे की बात करते कांग्रेस का मौत के आंकड़ा छिपाए गए है। का छत्तीसगढ़ में सरकारी आंकड़ा ले ज्यादा मौत हो है, यह एक सवाल है। का मौत के आंकड़ा ला लेके राजनीति हुआ थे। पंचायती आज हम चर्चा करबो। और साथ ही साथ का सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो पाही कोरोना ले मौत के जिन हो है मौत। ऐसे कुछ सवाल है जेकर पंचायती में आज हम चर्चा करबो, जवाब जाने की कोशिश करबो। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ा थे। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद दुबे जी और भाजपा ढाले रजनीश सिंह जी, दोनों को बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। अंशुमान जी, शुरुआत प्रमोद जी आप ले। सर्वे कराहू कहा तो आप मन आज राहुल गांधी जी भी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही इससे पूरा जब कोरोना काल में देखें दोनों पार्टी चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस हो, केंद्र में भाजपा के यहाँ पे कांग्रेस के कोई भी पार्टी एक पेज में नहीं दिखे अपन। मतलब पूरी जन ऊर्जा है वो यही में लग रही है। इसके आरोप प्रत्यारोप ये सब चलते रही इससे। ये सर्वे कराया आप कराहू कहा तो आप मन जिन आप ही मन के सरकार आंकड़ा पेश करते, हेल्थ डिपार्टमेंट पेश करे तो सर्वे फिर जरूरत का पड़ा था आप मल्ला। अंशुमन जी, आप मन मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस कभी भी कोरोना संक्रमण काल में केवल सेवा करे के काम करे है, राजनीति करे के अगर कोई काम करे ये पूरा देश में, और अगर अफवाह फैलाए के अगर कोई काम करे है, सनसनी फैलाए के अगर कोई काम करे है, केंद्रीय नीति नहीं बनाए के काम कोई करे है, टीकाकरण ला लेकर गंभीरता के कोई काम नहीं करे है, तो वो भारतीय जनता पार्टी करे है। ओकर दुष्परिणाम आज पूरा देश भोगत है।
कि आज आप देखो कि आज से वैक्सीनेशन 21 तारीख से शुरू हुई। यही वैक्सीनेशन अगर कहीं दूसरा देश मन में जनवरी और फरवरी से शुरू हो गई थी सर, अगर कहीं जनवरी और फरवरी से हमारे देश में अगर कहीं वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाती तो आज इतना बड़े जो आंकड़ा रही से वह कतई नहीं हो पाती। सो थर्ड फेज के तो गुंजाइश ही नहीं रही से, पहला चीज। दूसरा चीज, हमार सरकार या हमार संगठन दोनों के एक उद्देश्य होते कि दर्पण की तरह साफ होकर काम करना। अगर कोई आरोप लगाते तो आप मन मालूम है कि सतयुग में सीता माता ला भी अग्नि परीक्षा देल पड़ेगी से, तो हमन तो कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जेमा हर परीक्षा देवर हम तैयार रहतन और हर परीक्षा में खरा उतरे के हम प्रयास करतन, पहला चीज। दूसरा चीज, आज अगर आप कहीं बात करो तो भारतीय जनता पार्टी है 15 मई के ये आरोप लगाई आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कि मौत के आंकड़ा छुपा थे। मई महीना में जब आप मतलब मालूम है कि पॉजिटिविटी दर 2% और 3% मात्र रही गई से, वो समय कौन मौत के आंकड़ा छुपा ही, पहला चीज। दूसरा चीज, एक चीज आप देखे हो कि भारतीय जनता पार्टी के पूरा नेता मन आपके टीवी चैनल में, मैं नवीन मार्कंडे जी से जब बात करते रहे नमन, तो वो कहते से 4-4 लाख रुपया चूंकि मिलना है केंद्र सरकार डहार ले, तेकर सेती आंकड़ा छुपा थे, इसे कहत रही। वो आपके टीवी चैनल में हुई वो बाइट है, मैं नहीं कहना चाहूं जी, लेकिन जगह जगह में गली गली में भारतीय जनता पार्टी के नेता मन 2 पन्ना के प्रोफार्मा बांटे रही ने और कहीं कि जेकर घर में मृत्यु हुई ये फार्म ला भर के तहसीलदार यहाँ जमा करना और बदला में 4 लाख रुपया दी। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वही भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ये जारी करे है कि हम आपदा के कोई राशि जो मृतक परिवार है वो नहीं दे सकन। तो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा ये तीनों चीज अलग अलग होते जी, ओकर उनके खाए के दांत अलग रहते, देखाए के दांत अलग रहते। तेकर कारण आज राज्य सरकार हो चाहे हमारे संगठन के मुखिया मोहन मरकाम जी हो, वो कहीं यही बहाना कम से कम सामने में आंकड़ा भी आना चाहिए और जोन अगर शक करा थे उकरो मन के सामने में हम सत्यता प्रमाणित रूप से प्रमाणित करेंगे। रजनीश सिंह जी, प्रमोद जी सुने, कुल मिला के पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ हमन काम करबो कहा थे, साच को आज क्या वही कारण हमन सर्वे कराबो कहा थे। अंशुमन जी, मैं अभी आदरणीय दुबे जी के बात सुन रहे हो कि सीता जैसे हम अग्नि परीक्षा देवाए पर तैयार हैं, वाह रे कांग्रेस पार्टी। मतलब इन जो अंशुमन जी बात का मैं 2-1 बार अब बोले हूं जी कि देश के जनता का जो 130 करोड़ देश के जनता का और छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ से ऊपर के जनता के इन जतका समझते ना अनपढ़ है, गंवार है और हम जौन का हफ्ते का मान रहे हैं, इन अभी जौन करना है करें। 2-2.5 साल छत्तीसगढ़ के जनता इनका बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार रहे है। अब इनका लगा थे, अभी मैं एक एक करके सिलसिलेवार पहले इनकर बात के जवाब दे दूं कि जो इन अग्नि परीक्षा पर जो निकले हैं, मोदी जी ऐसे कोई नीति नहीं बनाई जेकर कारण अक्का बढ़िस। अरे कतका छुपाहा अपन पाप ला, अपना अकर्मण्यता ला, अपना क्षमता ला, कहां तक जहाओ, कहां तक नीचे गिरियाओ। कांग्रेस पार्टी वाला मन लॉकडाउन लगिस तो इन्हीं लॉकडाउन के सब विरोध करने वाला कि हम एक पित लॉकडाउन नहीं करी, बता के लॉकडाउन करब। कहां पहुंची छत्तीसगढ़? वैक्सीनेशन के बात करने वाला जनवरी में लग जा रही। अरे जनवरी में रोक के रखे रहो, वीडियो कहत रहो दिखाए लायक है, तुहर राष्ट्रीय नेतृत्व के वीडियो का दिखाए लायक है, तुहर नेतृत्व के दिखाए लायक है, यहाँ के सरकार के वीडियो है दिखाए लायक है कि जनवरी से लेकर के मार्च तक के छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का रोक के रखे रहो। बड़े बड़े घोषणा की हम युवा मन का हम लगवा 18+ वाला मन का हाथ पांव फूल के 5 लाख में राज्यपाल जी ज्ञापन दे पैदल मार्च निकाले पड़िस। जब फ्री वैक्सीनेशन होते तो हम तो घोषणा कर दे। अरे 360 डिग्री के टर्न मत लो माननीय दुबे जी, अपन पार्टी के नेता का समझाओ, चेताओ। आप सुलझे हुए जमीन से जुड़े हुए नेता हो, थोड़ा बताओ कि छत्तीसगढ़ के जनता में जो 36 टन वादा ओकर संग 250 वादा करे हा ओका पूरा करे के प्रयास करो। कोरोना काल में तुम्हार रिजल्ट आ चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जनता पूरा देश देख चुके हैं कि छत्तीसगढ़ के का रिजल्ट है। 2.5 करोड़ के पॉपुलेशन में 10 लाख के आसपास पॉजिटिव रेट, 13,500 डेथ और जो आपाधापी मचे रही से कि केंद्र सरकार करब तो बच जाब, नहीं बचने वाला हो। परिणाम 2.5 करोड़ जनता अपन हाथ में रख ले है, दिमाग में
उनकर छप चुके हैं, हृदय में छप चुके हैं। जो करतूत करे है, जो करनी करे हो, क्रिकेट मैच करवा के, और यदि सोचा था कि अभी एक हम छुपा लब ना, नहीं छुपने वाला है पूरा। यदि अभी तो शुरुआत होते अंशुमान जी। भारतीय जनता पार्टी जो बात करत है ना कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करत, भारतीय जनता पार्टी के एक उदाहरण दे, और राजनीति निश्चित रूप से हो है इनका कर्मण्यता में जो विपक्ष के दायित्व है बताया जाए कि इन कहाँ अपराध छत्तीसगढ़ के जनता के संग में करके स्थिति पैदा करी, काहे इसका करने स्थिति बिगड़ी। आखिर 7 राज्य इनकर कांग्रेस शासित या जो इनकर सहयोगी हैं, चाहे महाराष्ट्र रहे, दिल्ली रहे, तमिलनाडु रहे, राजस्थान रहे, छत्तीसगढ़ रहे, झारखंड रहे, केरल रहे, ऐसे 7 राज्य में कतका डेथ है, कतका केस है, एक देखा समझ में आ जाते हैं इनका टूल किट कार्य से इन देश के जनता की सेवा नहीं करना चाहते। अभी भी रजनीश सिंह जी भी कहा थे, अगर पहले ब्रिजमोहन जी भी आज आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा मौत जिन्हें कांग्रेस शासित राज्य में हुए हैं, सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण वही कांग्रेस शासित राज्य में बढ़े कहा थे। और ये सीधा ये कहीं ना कहीं दिखते हैं अंशुमान जी। अंतिम बात अगर थोड़ा सा आप अगर 5-6 महीना के पहले के पन्ना पलटा के देखो ना, षड्यंत्र रही से तो सबले पहले एक समाचार पत्र में गुजरात के मामला छपीस। गुजरात में 1,73,000 जन के मृत्यु हो रही से, वहां के सरकार है 7,880 के आंकड़ा दे रही से, वहां से कर शुरुआत हुई। ओकर बाद मध्य प्रदेश में कर शुरुआत हुई, ओकर बाद उत्तर प्रदेश में एक के शुरुआत हुई। तो इनकर अनुसार जो इनकर आंकड़ा रही से तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य रही से वही मन सबले पहली पकड़ में आए हैं, और इनकर मन के ट्विटर में पकड़ा है, एमन सारी चीज में पकड़ा है। इनकर माननीय केंद्रीय मंत्री जी है, स्वास्थ्य मंत्री है, ये सोचत रही से कि डार्क चॉकलेट खाए से कोरोना ठीक हो जाए। वो सोचत रही से कि रामदेव बाबा संघ में कोरोनिल बेची तो वह व्यवस्था ठीक हो जाए। जब सारा चीज से जब ये मन त्रस्त हो गए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरा में जो चमक रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मन अलग अलग, चाहे वो संतोष गंगवार जी की बात करो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में पहले आरोप लगाना शुरू करें। राष्ट्रीय स्तर में बात कर लब ना, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी आप फिर बात कर रहे। छत्तीसगढ़ में मोदी जी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बात करो ना, आप देश में पूरा काबर फैली, एक जवाब छत्तीसगढ़ में काबर नमस्ते ट्रंप में 150 करोड़ रुपया आप खर्चा करके दीवार ओकर जवाब जब पूरा देश मन में कोरोना के महामारी के जब यहाँ के वैज्ञानिक मन इतला दे रही नमस्ते ट्रंप चलत रही से ओकर जवाब लगन दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी है, वो पार्टी है अपन हमार कहीं कोई कमजोरी है, नहीं छत्तीसगढ़ कमजोरी ला अपन समझ के और कैसा बेहतर प्रयास कर सकते हैं। आज आप देखो का अगर ऑक्सीजन का मामला हो तो 7 से 8 राज्य में ऑक्सीजन दे के काम रातों रात छत्तीसगढ़ के सरकार करीस, बिस्तर से लेकर दवाई पहुंचाए तक के काम छत्तीसगढ़ के सरकार करीस, और पीएम केयर के वेंटिलेटर है धुर्रा खात आज तक मरे है, और वो कौन है सूट वाला अहमदाबाद के केंद्रीय मंत्री ओला टेंडर ला जाके वहां दिल्ली में बनात रही से वो पीएम केयर फंड के आज तक वो वेंटिलेटर है खुले नहीं है। तो जौन प्रकार से भ्रष्टाचार हुए, अब कोई आदमी डर के मारे ये नहीं बोले थे वो पीएम केयर फंड लगे लिखा है, तो वेंटिलेटर में अगर कहीं जवाब नहीं दू, कोनो आदमी जवाब पूछे थे तो गद्दार कहलाते, कोनो आदमी सच बात बोला थे तो देशद्रोही होते। वही बस ईमानदार आदमी है, बाकी दुनिया का आदमी सब बेईमान है। अभी मैं इनका पूछत रहे हो कि छत्तीसगढ़ में नमस्ते ट्रंप कब हुई नहीं बताते, मुझे थोड़ा डेट बता देती कौन तारीख के हो रही से, और मार्च 2021 में नमस्ते ट्रंप का वो वीर नारायण सिंह शहीद स्टेडियम में हो रही से का नमस्ते ट्रंप। अरे नमस्ते ट्रंप नहीं, नमस्ते छत्तीसगढ़ करवाए है महाराज, तेकर कारण ये आ है। और छत्तीसगढ़ के जनता का जो दुख तकलीफ मत छोड़ के भागे बैठे है ना, अभी घर में घुसे हो, कोनो मेरे लगा थे छत्तीसगढ़ में सरकार है, तो नमस्ते ट्रंप के नाले के नहीं हुए है। जनता आपका नमस्ते बहुत जल्दी बोल चुके हैं, बोलने वाला है। नमस्ते नमस्ते करत रहो, बिल्कुल सही शब्द पकड़े आओ, नमस्ते नमस्ते करत रहो। छत्तीसगढ़ में जो नमस्ते कि दोनों पार्टी के कोरोना लेके प्राथमिकता का होना चाहिए, सर्वे अपन जगह में है, एक से का हासिल हो जी, दोनों प्राथमिकता ए में जिन महामारियों में का होना चाहिए। रजनीश जी आज दिल्ली में राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सो
कांग्रेस की तरफ से एक व्हाइट पेपर जारी करी सब कि केंद्र सरकार है सही समय पे सही कदम नहीं उठाई। अगर ये सही कदम उठा रही थी तो ये नौबत नहीं आती। और ये भी कहना है कि हमारा उद्देश्य ये है सरकार ला बताना कि भैया तीसरी लहर आ सकते और 4 सुझाव भी दे वो है। अंशुमान जी, मैं आदरणीय आपके माध्यम से राहुल गांधी जी जो प्रश्न कर रहे हैं पूरा कांग्रेस पार्टी तक पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन के पहले विरोध कौन करे, बताया पहले कि क्या विरोध करे, सब कहा पर होकर विरोध करे। दूसरा, वैक्सीन शुरू हो, वैक्सीन के कौन कौन विरोध करीस काबर करी। तीसरा, मैं जो 7-8 राज्य के नाम ले हो जिनमें भारतीय जनता पार्टी के शासन नहीं है, इस राज्य में काबर हो अब देश के जनता का नहीं लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं मोदी जी के बदनाम करे बस षड्यंत्र के प्रयास करेगा। तीसरा चीज, जो आदमी एक अथे उनका तीन मोर प्रश्न है कि मोदी जी कुछ नहीं करिस, मोदी जी चुप नहीं बैठे रही से। देश में दूधी वैक्सीन अगस्त के बाद जनवरी में आ गई से, कभी सोचे थे से देश की जनता है कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता 60 साल राज करने वाला एक आध उदाहरण बता सका थे कि कभी ऐसा आपदा में कुछ उपलब्धि रही। वो मोदी जी से जो 6 महीना लगातार निरंतर काम करके देश को दूधी वैक्सीन दी। विश्व में बात के चर्चा है, तारीफ है, लेकिन ये कांग्रेसी मन का नहीं समझ में आए। वैक्सीन के लिए आज भी छत्तीसगढ़ में दुबे जी बताएं जात हो ही शायद घूमे भर कोई गांव के दौरा करत हो ही, आज गांव में वैक्सीन लगाए बर तैयार नहीं है। तो मोदी जी का नहीं करी, अभी वेंटिलेटर के बात करत रही है। अब वेंटिलेटर पर भी छत्तीसगढ़ में ये सरकार वेंटिलेटर में है, बिल्कुल ठीक कहते दुबे जी। वेंटिलेटर में सरकार रहने वाला का दिल्ली से भेजे पड़ी वेंटिलेटर फिट करे बार इनकर धूल खाद पड़े है। अभी वही बताई नहीं, मैं इनके बात कर दोहराता हूं कि बताई नहीं कि यहाँ वेंटिलेटर धूल खाद पड़े है तो दिल्ली से हमका आदमी भेजे पड़ी। और ये सरकार वेंटिलेटर में है, निश्चित रूप से उनका धूल का झाड़े जा है। और आने वाला समय में माननीय मोदी जी पूरा देश के जो चिंता करके जो पहली लहर में यदि कोई रोक के रखे रही से तो माननीय मोदी जी जो मजाक बना के रखे रही नहीं, अब इनका जवाब देते नहीं बनते तो दूसरा प्रमोद जी रजनीश जी दो बात के, एक तो लॉकडाउन के आप विरोध कर रहे हो, वैक्सीनेशन के विरोध कर रहे हो। 6 महीना में मोदी जी के नेतृत्व में 2 वैक्सीन तैयार हुई से। देखो अंशुमन जी, कौन विरोध कर रहे थे कौन समर्थन कर रहे थे ये एक तरफ होते जी। अगर कहीं नेशनल डिजास्टर कहीं आ है, राष्ट्रीय आपदा आ है, तो सरकार की जिम्मेदारी होते कि वो है एक राष्ट्रीय नीति बनाए और वो राष्ट्रीय नीति के कोई नेता, कोई राज्य, कोई मुख्यमंत्री कोई विरोध नहीं कर सके। 165 देश में ये नियम है। एक अकेला भारत में इतना कंफ्यूजन क्रिएट करी निकर नेता मना कि इमन खुद समझ में नहीं आती से 5-6 महीना काबर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और 24 जन मंत्री और लगभग 240 सांसद और लगभग 2000 से ज्यादा विधायक सबो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में रहने। ठीक है, गलती हो गए, स्वीकार करना चाहिए। अब मान लो आप मन वापस आए हो, ओकर बाद कोई एक नीति ठोस बना देना चाहिए जिसे वो नीति में बड़े चूक हो है, ओकर दुष्परिणाम हमारे सामने आए। वो हम कोई वो बात नहीं है भाई, चुनाव आयोग है, चुनाव घोषित करी, आप चुनाव में गए हो, वो हम कोरोना डहर जो ध्यान देना से वो नहीं दे, पूरा केंद्र के सरकार है पश्चिम बंगाल में लगे रही से पॉलिसी बनाए में कि वो पॉलिसी बनाने रही से कि पश्चिम बंगाल कैसे जीतना है, तो ये पॉलिसी डहर हम ध्यान नहीं दे पाई। खैर कोई कर बात नहीं है, यही चीज ने जनता स्वीकार करे पर तैयार है। लेकिन एक जो बड़े चूक हो है अंशुमन जी कि जो सरकार के जिम्मेदारी होते वो सरकार है विपक्ष से प्रश्न पूछते कि वो काबर कही, ये काबर कही। अरे भाई आज सरकार में आप हो, आपकी जिम्मेदारी है कि 303 करोड़ 303 सीट आप मन मिले है, 130 करोड़ आदमी मन है आपके पर विश्वास करे और आप लोगों के विश्वास के हत्या करके आप विपक्ष से प्रश्न पूछते हो ये काबर कहीस वो काबर कहीस। हगरी मेहरियल बारी होते कि थे हमारे यहाँ एक कहावत है छत्तीसगढ़ में। और जहां काम करे के कुछ ये नहीं रहा था फटाफट इवन
विपक्ष से ही प्रश्न पूछते। अभी भी भारतीय जनता पार्टी इसे लगता है कि विपक्ष में है। अरे भैया आप लोग सरकार में हो, आपकी जिम्मेदारी है। हम ना आपको आपका ये कहना है कि नीतिगत चूक हुआ है, यही कारण ये स्थितियां है। अंशुमन जी, रजनीश जी, प्रमोद जी कहा थे कि नीतिगत चूक हुआ है, वही कारण ये दिक्कत है, ये समस्या वही करना है। अंशुमन जी, वो तो प्रमोद दुबे जी बात को स्वीकार कर लिए, वो कहते कि विपक्ष ती पूछा थे, ठीक बात है, हम तो भारतीय जनता पार्टी वाला विपक्ष में काहे इनकर हमारे प्रश्न पूछा थे। अरे दुबे जी सहित पूरा कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर के अध्यक्ष तक असम में सरकार बना के असम में एक मुख्यमंत्री यहाँ शिफ्ट होने वाला रही से, एक छत्तीसगढ़ के आदमी मुख्यमंत्री के पूरा तैयारी करवा डर रही ने कि एक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ ले जाए। और पश्चिम बंगाल में कहते 2000 ऐसे रजनीश जी ऐसे चुनाव में तो दोनों पार्टी एक बराबर रहे हो, बंगाल आपो मन गए, वो मन की वो असम की साथ बंगाल गए हो। मैं अंतर है अंशुमान जी, बिल्कुल अंतर है। मैं आपला ये बड़ा विनम्रता से कहना चाहिए, बंगाल में छत्तीसगढ़ के कोई आदमी नहीं गए, असम में छत्तीसगढ़ के बहुत कम आदमी गए से, यह सवाल छत्तीसगढ़ स्तर के होते। पूरा देश के संदर्भ में बात करब तो बात करके कर लब ना कि महाराष्ट्र में तो कोई चुनाव नहीं हुई, दिल्ली में तो कोई चुनाव नहीं हुई, छत्तीसगढ़ में का चुनाव रही, इन्हीं पहले रही ने सब कई हजार आदमी रोज हवाई जहाज में जाते रहे, इन्हीं तो लाए हैं। वही बात करे तो हम कहते हैं दिल्ली ले महाराष्ट्र ले इन्हीं लाए हैं। तो चुनाव जो ना राज्य में रही से वो 5 राज्य में कहां पड़े, छत्तीसगढ़ में तो नहीं रही से, छत्तीसगढ़ में सब इन्हीं जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के 5 नाम बताए। रजनीश जी, प्रमोद जी, मेरे एक सवाल है, समय कमती है, मोर में मेरा कमती है, अब आप मन के प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? एक एक से आप दोनों से यही सवाल रही। प्रमोद जी, अभी आपके प्राथमिकता क्या हुई, आपके सरकार की प्राथमिकता क्या हुई आज के समय में कोरोना लेके? देखो हमारे यहाँ माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार और संगठन ये दोनों मिलकर कोरोना काल में एक उदाहरण प्रस्तुत करे हैं और साइलेंट होके एक काम करना रहे। दुआरी में हम दवाई पहुंचाए से लेकर सारा व्यवस्था करें। अब हमारा के ये है कि हम संगठन के माध्यम से जो कोरोना पीड़ित परिवार है ओकर दुख सुख के साथी शुरू से कांग्रेस पार्टी रहे है, वही हम अपन कर्तव्य निभाए बर जाथन। जो चीज ला भारतीय जनता पार्टी करना चाहिए, ये मन बिहिनिया ट्विटर खोल के इनकर पूर्व मंत्री आपके प्राथमिकता पूछा तो ओकर प्राथमिकता पूछो ना, ओकर से में है हमन हमार प्राथमिकता तो हम आप लोग बता दें कि हमार काम है सेवा, लक्ष्य, अंशुमान जी, अंशुमान जी हमार एक हरे कि हम जो कोरोना पीड़ित परिवार से उनकर जाकर के उनकर दुख दर्द के सहारा बन के भूपेश बघेल जी है जो आने वाला समय में जो लाभ मिल सकते हैं वो जरूर लाभ दे के प्रयास हमार सरकार है करी, ये आप निश्चित होकर मानो। ठीक है रजनीश जी, आपके प्राथमिकता विपक्ष के तौर पे भी और देश में आपकी सरकार होकर प्रति बिल्कुल अंशुमान जी, पहले तो प्रमोद जी के बिल्कुल बहुत कम समय में बता देता हूं कि कांग्रेस के जो प्राथमिकता है मिठ मिठ गप गप करू करू थू थू, ये इनका प्राथमिकता है। एम से यदि सब अच्छा सुविधाओं में प्राथमिकता मैं प्राथमिकता बताता हूं सुमान जी। एक कांग्रेस शासित राज्य जो आज माननीय इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि कोई उपाध्यक्ष कहते हो दिन में सुनत रहे हो तो अभी का पद में है नहीं मालूम, लेकिन आदरणीय ज्ञानी विज्ञानी बहुत बड़े ये देश के युवा तुर्क आदरणीय राहुल गांधी जी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ने उनमें एक लाइन आउ जोड़ दे कि जितने विपक्ष के राज्य हैं तीसरी और चौथी लहर में वो सारा डिजास्टर, अभी बात करते रही ना, डिजास्टर मैनेजमेंट एक आदमी के हाथ में रहना चाहिए। इन प्रस्ताव करके दे दे कि जितना डिजास्टर मैनेजमेंट तीसरा चौथा वेव में आएगा हम दोबारा हल्ला नहीं करेंगे, गलती हो गई थी, हमने मांग किया था लॉकडाउन का, इसका विरोध किया था, रोज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ज्यादा चिल्लाए, पत्र लिखे, अब दोबारा ये गलती नहीं करेंगे, दूसरी लहर में हमको सबक मिल गया है, तीसरा और चौथा लहर को माननीय मोदी जी आपके नेतृत्व में करें करके एक प्रस्ताव दे दें। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है 130 करोड़ देश के वासी मन का, जिसमें पहली लहर में सुरक्षित निकाल लिए गए से आने वाला समय में निकाले जाए, बशर्ते कि जो 7-8 राज्य 10 राज्य जो अपन अलग अलग तरह के षड्यंत्र करके ये वार पलटवार आरोप प्रत्यारोप तो चलती रही, लेकिन हम आम जनता से अपील करवो कि कोविड जिन प्रोटोकॉल है उसका पालन करो। दूसरी लहर समाप्त होए कि अभी तक के औपचारिक घोषणा नहीं हो है और साथ ही साथ तीसरी लहर के आए के आशंका भी जतावत है, तो आप मन सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करो, मास्क लगाओ, बाकी सब चीज एहतियात बरतो, यही आप मन से विनती है। आप दोनों से जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।